नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने चैनल मनोज एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। देखो, आज हम क्या कि एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन आए हुए तो 2 दिन हो गए, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपने रेलवे के अंदर रिक्वायरमेंट आई है और जिसमें भर्तियों का धमाका है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब अभी से तैयारी पे लग जाओ। अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, अभी तैयारी करो और जो तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहो। रेलवे में 1,25,000 वैकेंसी हैं लगभग, इससे भी प्लस आएंगे, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन भर्तियों जारी हुआ, जो कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें आपके पास नोटिफिकेशन में दिया है कि 1,25,000 प्लस कुछ वैकेंसीज आएंगी। अब ये मत समझो कि भाई 1,25,000 तो सर बहुत ज़्यादा होती है, इतनी थोड़ी आती हैं। इतनी आती हैं क्योंकि आपके पास क्या कि अभी आपके पास रेलवे के जो फॉर्म भरे जाते हैं, पीछे के फॉर्म देखो, करोड़ों 2-2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, और 2-2 करोड़ में से कम ज़्यादा से ज़्यादा लगभग आधे से ज़्यादा ऐसे होते हैं कि भर देते हैं, उनका ये भी ठिकाना नहीं कि वो एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। तो जिस बंदों को ने तैयारी कर रखी है और तैयारी कर रहा है और नहीं की है, तो अभी तैयारी करने में लग जाओ, क्योंकि इसकी मैं भी क्लासें डालूंगा। रेलवे की मैथ की क्लासें डालेंगे, साइंस की क्लासें डालेंगे, तो आप क्या कि इन सब में तैयारी में लग जाओ। और इसका जो अप्लाई डेट है वो लगभग अगस्त और इसमें सितंबर में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ इसका कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं। देखो, रेलवे में भर्ती में क्या कि सबसे पहले आपके पास आएगी, रेलवे में आपके पास RRB NTPC। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाएगी JE, तीसरा आपके पास होगा ग्रुप D। ये है 1,25,000 प्लस इसमें आएंगे, और ये अगस्त में है। अब अगस्त में आने का रीज़न भी है क्योंकि अगली साल क्या है कि मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो उससे पहले ये वैकेंसी पक्की आएंगी। तो आपको क्या है कि अभी से तैयारी में लग जाना है, और इसकी अप्लाई शायद तक लगभग 99% आपके पास अगस्त या सितंबर को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास अब जो तैयारी है जो कर रहे हैं करते रहो। तो आपके पास क्या होगा, RRB NTPC JE की भी निकलेंगी, ALP की भी निकलेंगी, इनकी भी बात करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं कि रेलवे में ग्रुप D की क्या क्या। देखो, इसमें आपके पास सिलेक्शन का क्या होता है। सबसे पहले तो वही है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें 2 स्टेज होंगे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। वैसे तो 3rd स्टेज भी होती है जो आपको साथ में बता जाएगी, लेकिन वो सभी एग्जाम्स में होती है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। फर्स्ट स्टेज में आपका ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा, यानी कॉमन कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। ठीक है, CBT हो जाएगा। दूसरी स्टेज में आपका फिजिकल होगा। दूसरी स्टेज में क्या होगा, फिजिकल होगा। तीसरी स्टेज में आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये तो आपको पता चल गया कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या है। एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरा इसमें फिजिकल होगा, तीसरा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखो, अगर टेस्ट होगा तो इसमें आपके पास सिलेबस क्या रहेगा। पहले मैं बताता हूँ CBT का, फिर मैं बताता हूँ फिजिकल का, और फिर मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद में भी कर, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 स्टेज के बारे में पता कर लेते हैं। देखो, आपके पास क्या होगा कि जो एग्जाम होगी, एग्जाम का टाइम कितना होगा। एग्जाम के टाइम के लिए आपके पास 90 मिनट होंगे। कितना टाइम होगा, 90 मिनट्स ओनली। कितना आ जाएगा, 90 मिनट्स। जिसमें से क्वेश्चन किसको, सिलेबस में क्या क्या आएगा। एक आपके पास आता है जनरल साइंस। एक क्या आएगा आपके पास, जनरल साइंस, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 25 क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा आपके पास आएगा मैथ। मैथ के भी कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा आपके पास आएगा रीजनिंग। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। फोर्थ आपके पास आएगा जनरल अवेयरनेस और GK, जिसके क्वेश्चन होंगे आपके पास 20, यानी 25, 25, 30 और 20,
टोटल कितने नंबर क्या आएगा, 100 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, वहाँ पे 1 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो कि आपके पास इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 10th। अगर 12th है तो और भी अच्छा है, लेकिन इसके कोई 12th के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। लेकिन आपके पास क्या हो, किसी भी बोर्ड से, इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 10th पास कर रखी हो तो क्वालिफिकेशन हो गई 10th पास। अब देखो अगर आप अप्लाई करते हो तो फीस क्या है, फीस क्या रहेगी। देखो फीस के लिए UR OBC EWS कितने रुपए, 500 रुपीज। कितने रुपीज हैं फीस अप्लाई के, 500 रुपीज है। लेकिन इसमें से क्या है कि 400 रुपीज वापस रिफंड हो जाते हैं। 400 रुपीज क्या हो जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि सबके होते हैं, ये उन्हीं के होते हैं जो एग्जाम देते हैं। ये नहीं कि आप मान लो भाई सिलेक्शन हो, सिलेक्शन की बात नहीं है। आपको क्या है कि एग्जाम में प्रेजेंट होना पड़ता है। जो एग्जाम में प्रेजेंट नहीं होगा उसका कुछ भी रिफंड नहीं होगा। लेकिन जो एग्जाम में प्रेजेंट हो जाएगा, रिजल्ट की बाद में बात है, उसके 400 रुपीज आपके क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल SC ST एक्स सर्विसमैन, इनके लिए है आपके पास 250 रुपीज फीस। इसकी फीस कितनी है, 250 रुपीज। 100% नॉन रिफंडेबल है कि मतलब इसमें से कुछ भी आपको रिफंड नहीं होता। रिफंड किस में होगा, UR OBC EWS 500 रुपये हैं, 400 रुपीज रिफंड हो जाएंगे अगर आप एग्जाम देते हो तो। ठीक है। अगर एग्जाम नहीं दोगे तो 0%, यानी कुछ भी क्या नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा। अब बात करते हैं फिजिकल की। अब देखो फिजिकल में क्या है, जब आप रिटन टेस्ट दे देते हो CBT देने के बाद में इसमें मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाते हैं। वो कितने कैंडिडेट्स बुलाते हैं, 3 मल्टीपल। ठीक है, 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाते हैं। फिर उनमें से फिजिकल में क्या क्या होता है तो दोनों की बता देता हूँ, एक मेल और दूसरा कौन है, फीमेल। देखो मेल के लिए आपके पास फिजिकल में क्या होगा, 35 kg वजन उठाना पड़ेगा आपको। एक बोरा रहेगा जिसमें कितने kg मिट्टी भरी होगी, 35 kg, जिसको आपको 100 मीटर ले जाना है। 100 मीटर अपने आप खुद उठा के 100 मीटर तक ले जाना है। और टाइम कितना, 2 मिनट में। कितनी मिनट में, 2 मिनट में। आगे समझ में कि आपके पास फिजिकल में आपके पास क्या रहेगा कि 35 kg का बोरा रहेगा और जो आपके पास 100 मीटर्स क्या है आपको ले जाना है। और 2 मिनट कहीं पर भी बीच में रखना नहीं, और 2 मिनट में आपको वो डिस्टेंस कवर करनी है, 100 मीटर। दूसरी चीज़, आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस, इसमें क्या है, दौड़ है। तो वो दौड़ आपको कितनी देर में क्लियर करनी है, 4 मिनट और 15 सेकंड में। 1000 मीटर या 1 किलोमीटर आपको कितनी देर में क्लियर करनी है दौड़, 4 मिनट और 15 सेकंड। बस आपका फिजिकल में ये 2 चीज़ें ही होंगी। आपकी कितनी हाइट है, कितना वो है, कोई भी मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल में 35 kg वजन, 100 मीटर डिस्टेंस और टाइम 2 मिनट में कवर करनी है। ये है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस दौड़ के अकॉर्डिंग 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करनी है। ठीक है। अब देखो फीमेल के लिए ये टाइम डिस्टेंस तो इक्वल ही है, लेकिन वेट कितना है, बोरा 20 kg का। बोरा कितने का है, 20 kg का है। 100 मीटर डिस्टेंस, 100 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, और वही 2 मिनट, वही क्या है, 2 मिनट में आपको कवर करना है। दौड़ आपके पास वही 1000 मीटर है या 1 किलोमीटर डिस्टेंस। 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपको 5 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करनी है।
ठीक है। तो फिजिकल में ये दोनों ही होंगे, कोई चेस्ट नहीं चाहिए, कोई हाइट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फिजिकल में ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं कि आपके पास इसमें पोस्ट कितनी होंगी। तो पोस्ट तो मैंने पहले भी बताया है कि इसकी पोस्ट लगभग 1,25,000 प्लस होंगी ग्रुप डी में, क्योंकि फार्म भरने होके बहुत होते हैं। जब फार्म आप भरोगे ना, जब इसका नोटिफिकेशन आके अप्लाई डेट आएगी तो आप देखना इसमें 2-2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं और कंपटीशन इतना टफ नहीं रहता, क्योंकि आपके पास उसमें से कम 1.5 करोड़ तो ऐसे हैं जो एग्जाम में ही वैसे ही रहते हैं कि एग्जाम में प्रेजेंट ही नहीं हो पाते, फिर वो ठीक है जाके घूम के आ जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी पे खास ध्यान में रखो, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें 3,50,000 प्लस वैकेंसी क्या है, खाली है। तो अभी क्या है, कितनी वैकेंसी आएंगी, 1,25,000 प्लस आएंगी। तो तैयारी पे एकदम जोर लगा दो, क्योंकि देखो आनी पक्की है। जो लोकसभा के चुनाव हैं वो मई 2024 में है, उससे पहले ये वैकेंसी आके आपको, क्योंकि पता है चुनाव का अगर माहौल होता है तो उससे पहले वैकेंसी पक्की आती है। तो आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप अभी से तैयारी चालू कर दो। मई 2024 में आपके पास इलेक्शन से पहले मतलब ये वैकेंसी कंप्लीट होके शायद तक सिलेक्शन दे देंगे। बाकी तो देखो बोर्ड का है, रेलवे बोर्ड क्या करता है, लेकिन हम तो यही बता सकते हैं। दूसरा आपके पास सीआरपीएफ में 1,30,000 पद हैं। कितने पद हैं, 1,30,000 पद हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, और इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका क्या कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन जारी हो गया तो अप्लाई डेट आई जाएगी, और वो भी क्या है कि अगस्त और सितंबर के आसपास ही आएगी, और दोनों में लगभग सिलेबस सेम है। लेकिन इसमें तो क्या है कि आपके हाइट चेस्ट सब कुछ चाहिए। रेलवे में जिस भाई बंधु की मान लो कि हाइट कम है, चेस्ट कम है, तो वो उसके लिए रेलवे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप 100% आप उसकी तैयारी करो, ठीक है। ग्रुप डी में आपको बता दिया 1,25,000। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे तैयारी के, तो तैयारी देखो आपको करनी पड़ेगी, और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। रेलवे में क्या क्या आपको तो ये भी तो नहीं चाहिए कि भाई आपके पास हाइट नहीं है, आपके चेस्ट नहीं है, तो फिजिकल में मैं वो हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो सिर्फ टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर करने के बाद में सिर्फ आपको फिजिकल पार करना है, यानी फिजिकल में आपको मेल्स को 35 kg, वही 100 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट, और रनिंग आपके पास दौड़ 1 किलोमीटर ओनली 4 मिनट और 15 सेकंड में मेल के लिए। वही फीमेल की बात करें तो कितना है, 20 kg वजन है, और 100 मीटर डिस्टेंस है, और 2 मिनट में कवर करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी ध्यान में रख के बेटा अभी से तैयारी पे जुट जाओ, वेट मत करो, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 100% अगस्त में आ जाए या लास्ट सितंबर तक, मतलब 100% आ जाएगा। चुनाव का माहौल है तो वैकेंसियाँ बहुत दबा के आएंगी, और बेस्ट है, क्योंकि बाद में अगर चुनाव हो जाते हैं तो 2-3 साल तक तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आता। तो इससे अच्छा ये है ना कि हम ये तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। ये समझ लो कि अपना लास्ट चांस है, बाद में तो 3 साल बाद में फिर वेट करना पड़ेगा, कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी। अभी ये आ रही हैं तो इनके लिए 100% तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं तो यही कहता हूँ कि आज और अभी से तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तैयारी कर लोगे तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कोचिंग करना है, कुछ भी करना है। बाकी मैं जो क्लासेस दूंगा, मैथ्स की दूंगा, साइंस की दूंगा, और 99% मतलब रीजनिंग की भी रखेंगे, टीचर है एक रीजनिंग का, तो उनसे भी करवाएंगे। तो आपके पास मेरी तो यूट्यूब पे क्लासेस और टोटल फ्री होंगी। आपको ये ऐसे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपके पास आपको फ्री सिलेबस मिलता रहे, डाउट्स क्लियर होते रहें। तो उसके लिए आप बस एक गलती मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सब्सक्राइब करने से कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जब भी आपके पास अच्छी भर्तियों के तो विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ मैं प्रेजेंट होऊंगा। जब आपके पास इसका नोटिफिकेशन आके अप्लाई डेट आएगी तो अप्लाई डेट में आपको उस टाइम भी कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलेगा, और उस टाइम क्लासेज भी चालू हो जाएंगी। इन सभी की क्लासेज आपके पास आएंगी। तो आप रिक्वेस्ट आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
और कमेंट्स ज़रूर करें। और आपको क्या दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करें कमेंट्स में। मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा और मेरे से जितना हो सके उससे भी ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करो। ओके बाय।